नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन के प्रश्न बताएंगे, जो प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। और ये प्रश्न लिए गए हैं MPBAC की वेबसाइट से लिए गए हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की वेबसाइट से लिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन हम चर्चा करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके इन्वर्स को हम एफ इन्वर्स एक्स को y मान लेते हैं। तो एफ वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और एफ वाई जो है, जब एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 होता है तो एफ वाई होगा 3y माइनस 4 इक्वल टू x। इससे y को सेपरेट करते हैं तो y हो जाएगा x प्लस 4/3। और y मतलब क्या है, f इनवर्स x। तो हमारा f इनवर्स x इस तरह से x प्लस 4/3 निकल आएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एफ एक्स ये दिया गया है और जी एक्स ये दिया गया है, तो कौन सा आंसर सही है आपको दिखाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू एक्स आएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड होगा। उसके बाद में यदि ए बराबर 1 2 3 कोई सेट है, समुच्चय है, तो कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है। तो तुल्यता संबंध यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उन पर हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि ये आंसर ऑप्शन पूरा कंप्लीट नहीं है, इधर ये ऑप्शन भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आंसर नहीं दिए गए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय एन इस तरह से में आर इस प्रकार से डिफाइन है, तो तब निम्न से कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात देखिए, सीधा इस पर फोकस करना है। ए पहले वाला अवयव है और बी बाद वाला अवयव है। तो बाद वाला अवयव क्या 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा इसमें है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। साथ में पहले वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से 2 कम है, ए क्या है बी से 2 कम है, तो इसमें पहले वाले अवयव इधर ए वाले हैं, उधर ये बी वाले हैं, तो पहला आंसर तो हमारा रिजेक्ट हो गया है। दूसरा आंसर 3 8 है, तो इसमें ए क्या है 3 और बी कितना है 8 है, तो ये तो 5 का अंतर आ रहा है, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता, हमें तो केवल 2 का अंतर चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है और बी जो है ना कि 8 है, वो 6 से बड़ा बी, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि फलन एफ किस समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है तब एफ का व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो देखिए, किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए 2 बातें होना आवश्यक है, एक तो वो एक ही होना चाहिए और एक अच्छादक होना चाहिए, तभी उसका व्युत्क्रमणीय ज्ञात किया सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे थर्ड आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद चलिए, माना आर रेखाओं के समुच्चय एल पर संबंध L1 I2 द्वारा परिभाषित है, और यदि I1 व रेखा R2 परस्पर लंबवत हो तब R किस प्रकार संबंध होगा। तो देखिए, यहाँ पे संबंध जो है लंब का संबंध है, तो लंब का संबंध होने के लिए देखिए L1 R L1 ये कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो संबंध है उसके बारे में स्वतुल्य वाला कोई गुण लागू नहीं होगा, तो इस स्वतुल्य वाला कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर L1 R L1 रेखा L2 पर लंब है, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि L2 रेखा L1 पर लंब रहेगी, क्योंकि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, इसलिए सममित वाला गुण तो लागू होगा। तो सममित किस में दिया है, पहले में स्वतुल्य था इसलिए कैंसिल हो गया। अब सममित कहाँ आया है, यहाँ दूसरे में आया है और चौथे में आया है, इसलिए दूसरा और चौथा आंसर हो सकता है। लेकिन आगे और बढ़ते हैं कि यदि रेखा L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि L1 भी लंब होगी L3 पर।
इसलिए संक्रामक भी होगा। तो ये संबंध हमारा कौन सा है, सम्मित एवं संक्रामक। तुल्यता इसलिए नहीं होगा कि तुल्यता के लिए तीनों कंडीशन लागू होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। क्योंकि स्वतुल्य पहले ही कैंसिल हो चुका है और इसलिए तुल्यता भी कैंसिल हो जाएगा। तो सम्मित और संक्रामक वाला सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए समुच्चय ए बराबर ABC के लिए तत्समक संबंध कौन सा होगा। तत्समक के लिए ये आवश्यक है कि सभी अवयव जो है वो जो है क्रमित युग्म में अवयव सेम होना चाहिए। तो समित सेम अवयव वाला आंसर सेकेंड है, इसलिए हमारा तत्समक अवयव संबंध कौन सा हुआ, AA, BB और CC यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है R2R। fx इस तरह से डिफाइन है R2R में, और fx इक्वल टू x⁴ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम R यानी क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये इधर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उधर ये है। तो और हमारा फलन जो है वो x⁴ है। तो देखिए इधर इसमें तो माइनस प्लस सभी वैल्यूज आती है, माइनस की और प्लस की भी, लेकिन x⁴ से केवल क्या प्लस की वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए इधर के दो अवयव, इधर के एक अवयव से या एक से अधिक, इधर के दो या दो से अधिक अवयव इसके एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए बहुएक रहेगा। और बहुएक रहेगा लेकिन आच्छादक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ अवयव छूट जाते हैं। आच्छादक वाला इधर कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इधर के अवयव छूट जाते हैं, इसलिए बहुएक आच्छादक नहीं होगा और एकेकी भी नहीं होगा। और एकेकी और आच्छादक नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुएक होता है। तो ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आप आइए n to n, n का मतलब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से यानी प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में इस प्रकार से परिभाषित है कि fx इक्वल टू 2x और x बिलोंग टू n, तब f कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप नेचुरल नंबर्स लेंगे, उधर भी नेचुरल नंबर्स लेंगे और इधर के कोई नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज इसमें पुटअप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। जैसे आप 1 2 3 4 इधर पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 6 2 4 6 इस तरह के एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे और बाकी वैल्यू मतलब सम वाली वैल्यू ही आपको प्राप्त होगी, बाकी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो हर एक अवयव के लिए एक ही नया अवयव प्राप्त होगा। 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6 और 4 के लिए 8, लेकिन बाकी अवयव छूट जाएंगे। तो f एक ही होगा और साथ में अंतरछेपी होगा, लेकिन चूंकि अंतरछेपी की यहाँ बात नहीं की गई है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही। उसके बाद में आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R2R जहाँ fx 5x - 7 है और x बिलोंग टू R, तब f इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी बहुपद जो है, बहुपदी फलन, ये बहुपदी फलन है, वो R2R में हमेशा क्या एक ही भी होता है और एक ही होता है, इसलिए और आच्छादक भी होता है, इसलिए यहाँ पर इसका अस्तित्व होगा। f इनवर्स 7 का अस्तित्व होगा। तो f इनवर्स 7 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। हम फिलहाल क्या मान लेते हैं, माइनस यहाँ लिख लेते हैं f इनवर्स 7 इक्वल टू हम लिख लेते हैं y। तो भाई एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एफ वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा तो इसको हम आगे सोल्व करें तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, जब एफ एक्स 5x - 7 है तो एफ वाई होगा 5y - 7 इक्वल टू 7। तो एफ वाई जो है 5y हो जाएगा 14, तो y इक्वल टू 14/5, यानी ये हो जाएगा 2 सही 4/5, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है 14/5। तो 14/5 इसकी वैल्यू होगी। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी आंसर 14/5 नहीं है, इसलिए इस आंसर में एक आंसर ये भी होना चाहिए फोर्थ 14/5, और वही क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि a इस तरह से डिफाइन है और r इस तरह से डिफाइन है और a और b, जो r के अवयव a और b है उनमें 4 का अंतर है, तब संबंध r कैसा होगा। तो देखिए क्या a में से 2 अवयव ऐसे छांट सकते हैं, सिलेक्ट किया सकते हैं जिनमें 4 का अंतर है। तो आप देखेंगे कि 2 और 1 में 1 का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर है। यानी इस जो a के जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनमें किसी में भी ऐसा जोड़ा नहीं बन सकता जिसमें 4 का अंतर हो।
इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो रिक्त संबंध होगा। तो यहाँ पे आर कैसा संबंध होगा? रिक्त संबंध होगा। उसके बाद में माना आर एक संबंध है जेड में और वो इस तरह से परिभाषित है, तब आर कैसा होगा? तो देखिए ये आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं। इसमें ये जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, क्योंकि स्वतुल्य होगा और संक्रामक होगा, किंतु सम्मित नहीं होगा। सम्मित इसलिए नहीं होगा कि A इज़ ग्रेटर देन B, तो B इज़ ग्रेटर देन A ये संभव नहीं है, कि उसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है कि A ग्रेटर देन B, तो B ग्रेटर देन A संभव नहीं है, इसलिए स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें A इस तरह से है और B इस तरह से है और R में R संबंध A से B में इस प्रकार से परिभाषित है कि X Y से बड़ा है, तब R का परिसर क्या होगा? X किसका अवयव होगा? A का अवयव होगा। X किसका अवयव होगा? A का। और Y किसका अवयव होगा? B का। और तो देखिए, और X को बड़ा लेना है Y से, X बड़ा है Y से। तो देखिए आपको हम संबंध R के अंदर कौन कौन से अवयव ले सकते हैं। तो देखिए यदि हमने 1 लिया, इससे 1 लिया, तो इधर से 1 नहीं ले सकते, क्योंकि इधर x क्या 1 है, उधर y 1 लेंगे तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें x y से बड़ा लेना है, इसलिए हम क्या लेंगे 2 1 और दूसरा ले सकते हैं हम 3 1। ये दो ही एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। अब ये r हो गया, और r के जो क्रमित युग्म है उसमें पहले वाले बिंदु जो होते हैं डोमेन के अंदर आते हैं और दूसरे वाले बिंदु रेंज के अंदर आते हैं। तो दूसरे वाले दोनों बिंदु क्या 1 है, इसलिए इसका रेंज क्या रहेगा? 1 रहेगा, यानी परिसर 1 रहेगा। उसके बाद में आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है fx r2r और g r2r है, और fx ये दिया गया है, तो gx इक्वल टू 4x प्लस 5 माइनस 5 है, तब फोक 0 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए भाई, एफ ओ जी फोक 0 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ g0। तो हमें g0 की ज़रूरत पड़ेगी। अब g0 कैसे निकालेंगे? यहाँ g0 से निकाल लेते हैं, तो g0 निकालेंगे तो हमारे पास g0 की वैल्यू आएगी -5। अब g0 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ हम लिख देंगे -5, f -5 हो गया। और f -5, अब f(x) ये होता है, तो इसमें x के स्थान पे क्या रखना है? -5, इसमें रख देंगे x के स्थान -5। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए, x के स्थान -5 हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए हम x के स्थान -5 रखते हैं इसमें, तो f -5 हमारा हो जाएगा 2 × -5 का स्क्वायर प्लस 3 × -5 प्लस 5। तो देखिए ये 5 का वर्ग है यहाँ पर, -5 का और 25, 25 दूनी 50 हो जाएंगे, और ये यहाँ पर -15 आ जाएगा, और ये 5। इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन के द्वारा ये 40 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? 3rd होगा। उसके बाद में चलिए, यदि R सबसे बड़ा तुल्यता संबंध समुच्चय A पर तथा A पर कोई संबंध है, तब कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, R सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है A पर, और एस भी A पर क्या है? संबंध है। अब R सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है, इसलिए एस R का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 2nd होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। A में आपको इस तरह से एलिमेंट दिए गए हैं, पर संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है, x r y इस तरह से डिफाइन कि y जो है वो x का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हमें वो अवयव देखना है जिसमें बाद वाला अवयव पहले वाले अवयव का 3 गुना है। फिर सुन लीजिए, बाद वाला अवयव पहले वाले अवयव का 3 गुना है। तो हर अवयव बाद वाला पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें है, इसमें ये है, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ है, इसलिए ये आंसर भी नहीं सकता और ये आंसर होंगे नहीं, क्योंकि बाद वाला अवयव पहले वाले अवयव का 3 गुना होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। यदि A 1 2 3 है, तब समुच्चय A पर संबंध 2 3 होगा। कैसा होगा? तो देखिए,
सममित व संक्रामक की हम बात नहीं कर सकते। सममित कब होता है? यदि 2 3 है तो इसके अंदर 3 2 भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। साथ में संक्रामक के लिए कम से कम 3 एलिमेंट होना जरूरी है, तो संक्रामक भी नहीं होगा। केवल सममित है तो वो भी नहीं होगा, केवल संक्रामक तो वो भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। यदि A 1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए भाई, इसमें 1 2 वाले जो तुल्यता संबंध वाले अवयव हैं वो होंगे 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। इनको हम किस तरह से करेंगे, एक संबंध में आपको करके दिखा देता हूँ। R1 जो है 1 2 हमें इसमें रखना है, और तुल्यता संबंध करने के लिए तीनों गुण उसके अंदर होना चाहिए, स्वतुल्यता का, सम्मित का और संक्रामक का। चूँकि 1 2 इसमें है तो हमें इसमें 2 1 भी रखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं बता दूं 1 1 भी रखना पड़ेगा और 2 2 को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सम्मित के लिए 1 का 1 से 2 का 2 से संबंध होना चाहिए कि 1 2 के अवयव पहले से हो चुके हैं। साथ में सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और संक्रामक के लिए 1 2 2 1 तो 1 1 हो गया। तो हमारा इस तरह से एक संबंध ये हो गया जिसमें R1, ऐसे हम एक R2 निकाल सकेंगे इसमें, और एक R3 निकाल सकेंगे। तो 3 संबंध यहाँ पर होंगे। तो ये स्पेस यहाँ पे इतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ कि सीधा आंसर इसका 3rd है। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, Z पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि AB बिलोंग टू R के लिए A² + B² = 25 है, तब डोमेन ऑफ R क्या कहलाता है? तो डोमेन ऑफ R जो होगा वो होगा 0 3 4 5 होगा। लेकिन 0 3 4 5 इसमें भी यहाँ पे आगे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। यदि इसमें 0 3 4 5 इसमें 0 ±3 ±4 ±5 यदि होते तो वो भी हमारा आंसर होता। तो फिलहाल तो हम इसका आंसर 0 3 4 5 रखते हैं। यदि इसमें आंसर में ए आंसर में इस तरह से होता है आगे तक, तो आंसर ए भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने 3rd आंसर को यहाँ पे बताया है। उसके बाद में यदि R एक सममित संबंध है तब समुच्चय A पर R व R इनवर्स संबंध होगा। तो देखिए भी, एक सममित होने का मतलब है कि x y यदि R को बिलोंग करता है तो y x भी R को बिलोंग करेगा, क्योंकि R किस संबंध है? सममित है। और x y किसका अवयव है? R का। और y x किसका अवयव है? वो भी R का है। लेकिन इनवर्स प्रॉपर्टी के अनुसार y x किसका अवयव होगा? R इनवर्स का भी होगा। तो अब y x R इनवर्स का भी है और y x R का अवयव भी है। तो ये कब संभव है? जब दोनों बराबर हो। तो हम यहाँ पे 3rd ऑप्शन बताएंगे, R = R इनवर्स। और इसके बाद में चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कि g(f(x) इस तरह से दिया गया है और एक अन्य फलन इस तरह से दिया गया है, तो इसका मान पूछा गया है। तो इसका सीधे मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सीधा आंसर आपका होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका सी वाला ऑप्शन है gy = 4y/3 - 3 4y, इसका राइट आंसर रहेगा। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है A*B = A³ + B³। इस प्रकार से n से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, A*B यदि A³ + B³ है तो इसको हम B³ + A³ भी लिख सकते हैं, और B³ + A³ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है B*A। तो ये कैसा है? ये क्रम विनिमय तो है, साथ में सहचारी के लिए हम यदि बात करें तो A*B*C की बात करें तो ये A³ + B³ और का होल क्यूब, क्योंकि स्टार है ना, और क्यूब और +C³ होगा। और इसके बाद ये A + B का होल क्यूब खुलेगा इधर, और दूसरा यदि हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
ए स्टार बी स्टार सी, तो ये ए क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। तो पहले वाला और दूसरे वाला बराबर नहीं रहेगा, इसलिए ये क्रमविनी में तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि आप इसमें सीधे कोई नंबर ले सकते हैं। कौन से? नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर हमने 3 ले लिया और सी बराबर 1 ले लिया, और इस तरह से भी हम इससे नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। सॉरी, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। सीधे सीधे आप नंबर की सहायता से सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नंबर आपको कौन से लेना है? वो लेना है नेचुरल नंबर से ही लेना है। आइए, समुच्चय ए बी में द्विआधारी संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, किसी समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालने का सूत्र होता है, संख्या जो है होती है वो 2 और अवयव गुणित 2। तो देखिए कितनी संक्रिया होंगी? तो 2 गुणित अवयव की घात 2। तो यहाँ पे अवयव कितने हमारे? ए और बी 2 अवयव है, तो 2 गुणित 2। तो ये कितने हैं? 2 की घात 4। तो ये कितना है? 2 की घात 4, 16 होते हैं। तो उसमें कितनी संक्रिया होंगी? 16 होंगी। हो सकता है परीक्षा में आपको 1 ए बी सी 3 अवयव दे दें, ए बी सी 3 दे दें, तो उस समय आपको क्या निकालना है? 2 इंटू अवयव, अवयव कितने हैं? 3 रहेंगे इसमें और गुणित 2। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और 2 की घात 6 यानी कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। तो फिलहाल तो हमारे इस आंसर में 16 ही आंसर आएगा। उसके बाद चलिए, यदि एफ आर टू आर इस तरह से है तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान निकालना है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको एक्स प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद में चलिए, एफ 1 2 3 ए बी सी इस प्रकार हो तो एफ ए इक्वल टू 1, एफ 2 इक्वल टू बी, एफ सी इक्वल टू 3, तो एफ इनवर्स क्या होगा? तो इसका सीधी सी बात है, ये एफ है तो इसका इन्वर्स जो होता है उसमें हम सब कुछ बदल जाएगा। ये वाला फील्ड इधर ए बी सी इधर आ जाएंगे और 1 2 3 इधर आ जाएंगे। तो ये एफ है तो ये एफ इन्वर्स है। फिर इसका वापस इन्वर्स करेंगे तो ये 1 2 3 इस तरफ और ए बी सी इस तरफ, तो वापस हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एफ प्राप्त हो जाएगा। तो एफ क्या होगा? एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स क्या होगा? वापस यही हमारा प्राप्त होगा। 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है और 3 के साथ सी है। ले राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 से है, जिसमें क्या लिखा गया है? माना स्टार एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित, ए स्टार बी इक्वल टू 7a + 9b, तब 3 स्टार 4 क्या होगा? तो देखिए 3 स्टार 4 की हम बात करें तो 3 स्टार 4 को इससे हम सॉल्व करेंगे। 7 इंटू ए, तो ए स्टार बी क्या होता है उसी के अनुसार हमारा यहाँ पर ये 7a + 9b होता है। तो ए कितना हमारा? 3 + 9 इंटू बी कितना है? 4। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 21 और ये 9 चौक 36, 36 और 21 31 जोड़े, हम 21 जोड़े तो ये होते हैं 57। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। इसके बाद में आप आइए, एफ आर टू आर है और एफ एक्स इक्वल टू 2x² है, जहाँ x बिलोंग टू आर से परिभाषित है, तो एफ इनवर्स 5 का मान क्या होगा? तो एफ इनवर्स 5 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी इनवर्स पूछा जाए तो पहले ये देखना है कि उसका अस्तित्व है नहीं। अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए रेंज में एक ही एलिमेंट उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। एक एलिमेंट के साथ 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। फलन कब नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कुल मिलाकर एफ एक और आच्छादक होना चाहिए। तो ये जो फलन है ना, ये एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने -1 और 1 2 एलिमेंट यहाँ पर लिए, तो -1 यहाँ पर लेंगे तो -1 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? इधर 2 आएगी, क्योंकि इसमें जब -1 रखेंगे तो 2 और ये 1 रखेंगे तो भी 2। तो दो डिफरेंट अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये एक ही नहीं हो सकता। और जब एक ही नहीं है
तो फिर ये क्या नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स का अस्तित्व होने के लिए एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए और दोनों गुण होना चाहिए। लेकिन जब एक एक ही नहीं है तो फिर इसके अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, अस्तित्व नहीं है। उसके बाद चलिए, यदि A 1 2 3 है और B 2 3 4 है तो कौन सा संबंध फलन है। अब देखिए फलन होने के लिए इधर देखिए ये A और ये B, A में है 1 2 3 और B में है 2 3 4। संबंध होने के लिए इधर के एक अवयव के इधर दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 1 2 लिखा है, इस आंसर में देखें 1 2 1 3, 1 के दो अवयव दिए 1 और 3 दे दिए, 1 के दो प्रतिबिंब दे दिए इस आंसर में, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें भी हम यहाँ पर पूरे अवयव नहीं दिए हैं, पूरे प्रतिबिंब नहीं दिए, 1 का 3 से बता दिया है और 2 का 4 से बता दिया है, लेकिन एक अवयव हमारा छूट जाता है, इसलिए ये वाला आंसर भी नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ देखिए, इसमें 1 का एलिमेंट 2 भी है और 2 का एलिमेंट 3 है और 3 का एलिमेंट 4 है और 3 का एलिमेंट 2 है। इसमें 2 3 ऐसे दिए हैं जिनके अवयव 4, 3 का 2 भी दिया और 4 भी दिया है। तो इधर वाले एक एलिमेंट के इधर दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ये वाला आंसर भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, एकमात्र आंसर ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक अवयव के लिए इधर एक ही प्रतिबिंब दिया गया है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, जहाँ पर लिखा गया है Q एक द्विआधारी संक्रिया A स्टार B बराबर AB/5 है, तब संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए तत्समक की विशेषता क्या होती है, इसका तत्समक हमने क्या मान लिया, E मान लिया, तो A स्टार E क्या होगा, E A होगा। तो A स्टार E जब A होगा तो हमें यहाँ पर इसी फार्मूले से AE/5 = A लेंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा E बराबर, देखिए E बराबर इससे क्या, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो E बराबर क्या जाएगा 5, तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा 5 होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें लिखा है यदि प्राकृत संख्या समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया A स्टार B और A तथा B का लघुत्तम समानतम LCM है और AB बिलोंग टू n द्वारा परिभाषित है, तो 5 स्टार 7 का मान क्या होगा। तो भाई 5 स्टार 7 को हमें क्या पढ़ना है, 5 और 7 का LCM, तो 5 और 7 का LCM क्या होगा 35, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसका आंसर थर्ड है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमने इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाया है। कुछ प्रश्न बड़े थे और मोबाइल स्क्रीन पर जिन्हें सॉल्व नहीं किया सकता था, इसलिए हमने उनको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन उनके राइट आंसर आपको बताए हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। इस तरह से अगले वीडियो भी हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 1 बाय 1 दिखाते रहेंगे, जो पूरी तरह आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।